125 करोड़ लोगों के हमारे देश को गर्मी ने दी है खौफनाक धमकी। संभल जाओ, होश में आओ, इस बार आसमान से बरसने वाली है आग। जिंदगी देने वाला सूरज इस साल गर्मी के मौसम में मातम लेकर आएगा। मौसम विभाग की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब देश के 13 राज्यों में सूखे से हाहाकार मचा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जानवर प्यास की वजह से मारे जा रहे हैं। अब इंसानी जिंदगी पर संकट है, पीने के पानी का संकट। हालत ये हो गई है कि पहली बार पानी के लिए ट्रेन चलानी पड़ी है जब आसपास के पूरे इलाके में ही पानी ना हो, बांध सूख गए हों, नदियां सूख गई हों, कुओं से भी पानी चला गया हो। तब क्या करें, कहां जाएं, कैसे अपनी जिंदगी बचाएं? हर रोज गहराते इन तमाम सवालों के बीच आने वाला समय तो और मुश्किल लेकर आ रहा है। अगले 3 महीने हर बदलती तारीख तापमान को और बढ़ाती जाएगी। गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। खौलता हुआ पारा तबाही की दस्तक दे रहा है। देखिए, जल जाएगा जल। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात देश में सूखे और भीषण गर्मी की। मौसम विभाग ने आज ये ऐलान करके देश को एक बड़ी राहत दी कि इस बार मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि मॉनसून से पहले के दिनों में, यानी अभी से लेकर जब तक बारिश नहीं पड़ती, कई हफ्तों तक देश में जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। ये गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जाहिर है, जिस वक्त देश के 13 राज्य पहले से सूखे से जूझ रहे हों, वहां तापमान औसत से ज्यादा रहने का अनुमान निश्चय ही चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूखा बोलने और सुनने में जितना छोटा शब्द है, उतना ही खौफनाक। गर्मी की शुरुआत अभी ठीक से हुई नहीं, लेकिन सूखे ने देश के दर्जन भर राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप उन राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां सूखे ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया हुआ है। इन राज्यों में कई जगह तो हालात बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले हो गए हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही इस तरह के हालात होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। बारिश अभी कम से कम 3 महीने दूर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए कितना भयानक होने जा रहा है। इस घबराहट के बीच, इस चिंता के बीच मौसम विभाग ने भी गर्मी को लेकर बुरी खबर दी है। ये बुरी खबर है सूरज का प्रकोप। आमतौर पर मौसम विभाग मॉनसून को लेकर ही भविष्यवाणी करता है, लेकिन पहली बार उसने गर्मी को लेकर भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार देश में असामान्य गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान लंबे वक्त तक लू चलती रहेगी, यानी इस बार ज्यादा दिनों तक और ज्यादा देर तक लू चलेगी। तापमान औसत से 1 डिग्री ज्यादा रहेगा। जून अंत तक इस तरह के हालात से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी का ज्यादा असर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में नजर आएगा। दरअसल सर्दियां खत्म होते ही मौसम विभाग ने आने वाली गर्मियों को लेकर आकलन करना शुरू कर दिया था। जिस तरह के नतीजे मिले हैं वो चौंका रहे हैं, उतना ही डरा भी रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। अब इतनी गर्मी पड़ रही, गर्मी का क्या पूर्वानुमान है? गर्मी अब भी अप्रैल मई में गर्मी रहेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश को 36 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। उसकी बड़ी चिंता सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा तापमान को लेकर है। इसे ग्रीन हाउस गैसों से जोड़कर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में औसत तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है, वहीं मध्य भारत में औसत तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापमान का यह आंकड़ा गर्मियों में पहले भी देखा गया है, लेकिन ध्यान रखिए, यह औसत तापमान है। गर्मियों में इस बार कई ऐसे दिन होंगे जब तापमान इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाएगा और लंबे वक्त तक उस पर टिका रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान के इस खौफ की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। समस्या है पानी के है, और हम आना जाथन और यह सन ये पार्षद सन तो कोई सुनाई नहीं करे, और एकदम हम बिल्कुल पानी भर तरसा था। पानी के लिए लड़ाई झगड़ा होते है और हम लोग पानी ना लोटे से निकाल के भर रहे हैं। तो पानी आते हैं और लेके जाते हैं, गर्मी दुर्गी में सब महीने, और पानी नहीं मिलता है तो हम नदी चले जाते हैं।
2015 की गर्मी आपको याद होगी। यह भारत के इतिहास में तीसरा सबसे गर्म साल था। अल नीनो ने भी इसमें खासा असर डाला था। गर्मी की वजह से पिछले साल देश में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस साल गर्मी कितनी बढ़ेगी, इसका इशारा अप्रैल ने ही कर दिया है। 3 अप्रैल को दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस वक्त जमीन में पानी 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है। गंगा समेत कई नदियों में पानी तेजी से सूख रहा है। इसका असर पावर प्लांट पर भी दिखाई देने लगा है, यानी पानी संकट बिजली उत्पादन पर भी असर डालने जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आपकी सेहत के लिए भी खतरे का संकेत लेकर आ रही है। हालांकि थोड़ी उम्मीद इस बात से बंधी है कि इस साल भीषण गर्मी के बावजूद देश में मानसून अच्छा होने जा रहा है। पिछले 2 साल से सूखा झेल रहे देश को इस बार गर्मी के बाद बारिश थोड़ी राहत जरूर दे सकती है। तेलंगाना के ज्यादातर जिलों में पानी पूरी तरह से सूख चुका है। इस वक्त मैं खुद एक तालाब के ऊपर खड़ी हूँ जो तेलंगाना में सूखे को दर्शा रहा है। किसान परेशान हैं और सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी उससे ही पहले सरकार कुछ सख्त और ठोस कदम उठाए। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, IBN 7। सूखे की वजह से सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ज्यादातर जल स्रोतों में पानी खत्म हो चुका है। ऐसे में देश में पहली बार पानी वाली ट्रेन चलाने की जरूरत आ पड़ी है। ऐसी ही एक ट्रेन लातूर में 5 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची। लातूर के लोगों ने इससे पहले कभी किसी ट्रेन का इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया था। पानी की एक एक बूंद को तरस रहे लातूर के लिए ये ट्रेन किसी सौगात से कम नहीं है। दरअसल ये ट्रेन प्यासे लातूर के लिए 5 लाख लीटर पानी लेकर आई है। सोमवार को सांगली के मीरत से 5 लाख लीटर पानी लेकर निकली ये ट्रेन मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे लातूर स्टेशन पहुंची। पानी वाली ट्रेन के पहुंचते ही लोगों के चेहरों पर रौनक आ गई। कुदरत के कहर से हमें सरकार ने बचाया है। लातूर के लोगों को सुख का एक माहौल पहली बार 2-4 महीने में मिला है। आज जो ट्रेन आई है ट्रायल ट्रेन है। रूटीन ट्रेन जो है अभी हम प्लान करेंगे। जब ये रूटीन ट्रेन आएगी तो 50 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी जो है हमें मिलेगा। आपको बता दें कि ये रेल वैगन पहले तेल ढोने का काम किया करती थी, इसलिए पीने का पानी भरने से पहले राजस्थान के कोटा भेजकर इनकी खास सफाई की गई। कोटा के वर्कशॉप में स्टीम क्लीन किया गया। ट्रायल के तौर पर पहले 10 वैगन में 5 लाख लीटर पानी भेजा गया है। पानी को वैगन में भरने से पहले उन्हें रेलवे के पानी साफ करने के प्लांट में साफ किया गया। ट्रेन के जरिए पीने का पानी पहुंचाना इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र में पानी की किस कदर किल्लत है। ट्रेन पहुंचने के बाद सबसे पहले पाइपलाइन के जरिए ट्रेन के टैंकर में मौजूद पानी को एक कुएं में खाली किया गया। मीरत से निकली हुई ट्रेन लातूर पहुंच गई है और लातूर स्टेशन के बाहर से जो पाइपलाइन डाली गई है उस पाइपलाइन के जरिए अब ये पूरा पानी इस कुएं में डाला जा रहा है। करीब 5 लाख लीटर पानी है 10 टैंकर के अंदर, जो अब पूरा इस कुएं में उतारा जाएगा। इसके बाद इस पानी को फिल्टर कर पीने लायक बनाया जाएगा, फिर टैंकर्स के जरिए शहर तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 लाख लीटर पानी लोगों तक पहुंचाने में 3 दिन का वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि पानी लेकर दूसरी ट्रेन 15 अप्रैल के आसपास लातूर पहुंचेगी। 15 अप्रैल के बाद मानसून आने तक सप्ताह में 2 बार ऐसी ट्रेन यहाँ भेजी जाएगी। लातूर में तो ट्रेन पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरे राज्यों में सूखे के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ये तस्वीरें तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की हैं। बढ़ते तापमान और सूख चुके तालाबों कुओं ने आपस में मारपीट की नौबत ला दी है। जब पानी हफ्ते में सिर्फ एक बार आए, वो भी कुछ ही देर के लिए, तो ऐसा होगा ही। बावजूद इसके कुछ खुशकिस्मत ही होते हैं जिन्हें पानी मिलता है।
ये इलाका पिछले 2 साल से सूखे की मार झेल रहा है। भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। इस वजह से तेलंगाना के आधा दर्जन जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। एक तरफ नुकसान फसल का हुआ है तो दूसरी तरफ महंगाई भी उनकी कमर तोड़ रही है। आज देश में 13 राज्यों में सूखे की स्थिति है। चाहे पीने के पानी की बात है और चाहे दूसरी सहायता उन लोगों को देने की बात है, वो सारे कार्यों में राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग कर रही है। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जल जाएगा जल। जब से इंसान ने तापमान को रिकॉर्ड करना शुरू किया है तब से लेकर अभी तक सबसे गर्म साल था 2015। जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग हर सेकंड धरती के तापमान को बढ़ा रही है और जितना ये तापमान चढ़ रहा है उतना ही इंसानियत के लिए खतरा बढ़ रहा है। आसमान से सूरज की तेज रोशनी, सूरज की किरणें क्यों अचानक आग बरसाने लगी हैं? क्यों हाल के बरसों में हालात इस तरह के हो गए हैं कि जमीन फटने तक की नौबत आ गई है? क्यों जिन जगहों पर कभी पानी नहीं सूखा वहां भी अब पानी की किल्लत होने लगी है? इन सभी सवालों का जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में इंसान ने इस धरती को बर्बाद करके रख दिया है। नतीजा यह है कि साल 2015 को अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था। साल 1880 से दर्ज किए जा रहे रिकॉर्ड में कभी भी तापमान इतना ऊपर नहीं गया था। वैज्ञानिकों की माने तो इसका जिम्मेदार इंसान ही है। विकास की दौड़ में ग्रीन हाउस गैसों को नजरअंदाज करने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री के ऊपर पड़ेगा एवं ये पहले ही बताया गया था, जो साइंटिस्ट वो लेके काम करते हैं, कि इसका इफेक्ट होगा तापमान हमारे कंट्री में बढ़ जाना। ये इफेक्ट में आप देखे होंगे तापमान बढ़ रहा है एवं बढ़ेगा भी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की वजह से 19वीं सदी के बाद से अब तक धरती का तापमान 2 डिग्री ऊपर चढ़ चुका है। खासतौर पर 1998 के बाद से गर्मी लगातार बढ़ रही है। 21वीं सदी के अब तक के 16 साल में से 15 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। बढ़ते तापमान का एक असर जहां सूखे के तौर पर नजर आ रहा है, वहीं दूसरा असर अंटार्कटिका और समंदर के जलस्तर पर दिख रहा है। अगर धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो समंदर का पानी भी बढ़ता रहेगा। एक रिसर्च के मुताबिक 20वीं सदी में समंदर का पानी औसतन 4 से 5 फीट तक बढ़ा है, जबकि पहले की सदियों में समंदर का पानी 1 से 1.5 फीट तक बढ़ता था। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में समंदर का पानी औसत से 2 गुना बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो धरती का नक्शा बदल जाएगा। समंदर के किनारे बसे दर्जनों शहरों का अस्तित्व मिटना तय है। जाहिर है जलवायु परिवर्तन मौजूदा और आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।